क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। मैंने कहा कि क्रिमिनल्स जो हैं, माया ने कहा, क्रिमिनल्स बहुत ऑर्डिनरी दिखाई दे सकते हैं, स्मार्ट भी दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? क्या तुमने कल के पेपर में हैदराबादी की पिक्चर देखी? हैदराबादी हाउस ब्रेकर, सॉरी, जो घर में चोरी करने वाले की पिक्चर देखी? ही लुक्ड लाइक एन एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वो सड़क पर चलने वाले किसी आम व्यक्ति की तरह ही दिखाई दे रहा था। निषाद लुक डाउटफुल। अब निषाद को संदेह हुआ। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे से मॉनसून्स स्टार्ट हो गए थे। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाई ब्लिंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. काले काले बादल आ गए थे, फ्लैशेस, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही थी। फ्लडिंग द स्ट्रीट, बिल्कुल सड़कों पर पानी बाढ़ की तरह भर गया था। स्कूल वॉज टू हैव रीओपनड आफ्टर द समर हॉलीडेज। स्कूल खुलने वाले थे समर हॉलीडेज़ के बाद, बट नो ट्रैफिक could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday। लेकिन ऐसे flooded, बाढ़ जैसे रोड, पानी से भरे रोड पर कोई भी ट्रैफिक मूव नहीं कर सकता था। सो एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे उस दिन हो गई थी। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम यूजफुली स्पेंड करूंगी। माया थॉट। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैं अपने रूम में डेस्क के पास बैठ गई और मैंने अपने हाथ में एक पेपर ले लिया। So here are some questions given. Let's see. What did Nishad give Mr. Nath? Why? निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों दिया? निषाद gave a bar of chocolate to Mr. Nath because he thought that Mr. Nath is starving. निषाद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट दिया बिकॉज उसे लगता था मिस्टर नाथ जो हैं वो स्टार्विंग हैं, भूखे हैं। What is strange about Mr. Nath Sundays? मिस्टर नाथ के संडेज के बारे में क्या स्ट्रेंज था? द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट अ स्टाउट मैन यूज टू मीट मिस्टर नाथ हु यूज टू टॉक अलॉट। एक मोटा ताज़ा व्यक्ति मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता था और वो बहुत ज़्यादा बात करता था। वाई डिड निशात एंड माया गेट अ हॉलीडे? निशात और माया को हॉलीडे क्यों मिल गया था? बिकॉज देयर वॉज डाउन पॉर रेनिंग, बहुत ज़्यादा बारिश की बौछार हो रही थी। सो इन द लास्ट पैराग्राफ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट माया has taken a sheet with her and she started writing. I wrote in large block letters. माया ने large block letters में लिखा catching a crook, एक अपराधी को पकड़ रहे हैं, expert detectives. निषाद and माया पंडित by appointment to the whole world. किसके द्वारा ऑफिशियली चूज किया गया है? by appointment means होता है ऑफिशियली chosen, पूरी दुनिया के द्वारा उनको ऑफिशियली चूज किया गया है आधिकारिक तौर पर किसी एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, दैट इज मिस्टर नाथ। देन आई बिगेन राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, आई टर्न टूवर्ड 7, मैं निषाद की तरफ मुड़ी, हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, जो अपने पेट के बल लेटा हुआ था, चिन कब्ड इन हिज पाम्स, अपने जो चिन होती है, जो थोड़ी होती है, उसको अपनी हथेली पर रखा हुआ था, रीडिंग कॉमिक्स, और कॉमिक्स को पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हेयर वॉट आई हैव रिटन? आई आस्क्ड, मैंने निषाद से पूछा, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? He looked up questioningly. उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear? मैंने उससे कहा कि जितने भी फैक्ट्स हम जानते हैं मिस्टर नाथ के बारे में जो हमें उन्हें पकड़ने में मदद कर सकते हैं, मैंने उन सारे फैक्ट को लिस्ट अप कर लिया है। वॉन्ट टू हेयर, क्या तुम सुनना चाहते हो? 7 नॉडेड, और 7 ने क्या किया? नॉडेड, अपना सर हिला दिया कि हाँ वो सुनना चाहता है। फैक्ट नंबर 1 आई रीड, पहला फैक्ट मैंने पढ़ा, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उनका नेम मिस्टर नाथ है बट मिस्टर नाथ इज अ सेकेंड नेम, नाथ इज अ सर नेम, हमें उनका फर्स्ट नेम पता करना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड, निषाद ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर नाथ उनका रियल नेम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मैंने कहा संभवतः नहीं। मोस्ट क्रुक्स हैव एन एलियाज, एलियाज मीन्स होता है एन अल्टरनेट नेम, दूसरा नेम जो रखते हैं, मीन्स जो उनका सेकंड नेम होता है। माया ने कहा कि ज़्यादातर अपराधी जो होते हैं उनके 2 नेम होते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, सो जो मैंने अपनी कॉपी पर, माया ने अपनी कॉपी पर मिस्टर नाथ लिखा था उसके आगे उसने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2 आई रीड ऑन, मैंने पढ़ा, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। टेनेंट्स मीन्स होता है किराएदार, ओके, पेइंग गेस्ट वी कैन से।
सो फैक्ट नंबर 2 ये है कि जो टेनेंट्स रहते हैं शंकर के घर में, उनका कहना है कि मिस्टर नाथ पागल हैं, स्ट्रेंज हैं, बहुत अजीब हैं एंड अनफ्रेंडली हैं, बिल्कुल भी किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। नंबर 3, तीसरा फैक्ट था, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, वो किसी से भी बात नहीं करते हैं और मैनरलेस हैं, उनमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं हैं। But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. निषाद interrupted. निषाद ने अभी भी बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन मम्मा का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, बिकॉज मिस्टर नाथ उनकी मदर के पेशेंट भी हैं और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। निषाद ने बीच में टोकते हुए कहा, he only talked to us because he had to. आई सैड, मैंने कहा, माया ने उसे बताया, वो हमसे इसलिए बात करते हैं क्योंकि उन्हें करने की ज़रूरत है, एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर हैं, इसीलिए वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट रहते हैं। दैट वॉज द ओपिनियन ऑफ माया। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर, 7 नॉडेड। फैक्ट नंबर 4 था कि वो कभी भी कोई लेटर रिसीव नहीं करते हैं, 7 ने हाँ में हाँ मिलाया। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर्स हाउस फ्रॉम मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड, मैंने कहा, माया ने कंटिन्यू किया कि फैक्ट नंबर 5 ये था कि वो रूम नंबर 10 में रहते हैं शंकर के घर में और लगभग उन्हें 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो कभी भी काम नहीं करते हैं और पूरा दिन अपने घर में बैठे रहते हैं अपने रूम में। नंबर 6 यही फैक्ट था। ऑन नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, जो शंकर के घर में कुछ बच्चे हैं और कुछ बड़े लोग भी हैं, वो मिस्टर नाथ से डरते हैं। Number 8, he has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. वो किसी से भी नहीं मिलते हैं, किसी भी विजिटर से नहीं मिलते हैं, केवल एक व्यक्ति जो मोटा ताज़ा सा व्यक्ति है वो उनसे मिलने के लिए आता है और संडे में लंच भी करता है उनके साथ। Number 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। फूड और टी जो है वो रमेश के द्वारा नीचे के रेस्टोरेंट से उनके पास ऊपर लेकर जाई जाती है। He doesn't care what he eats, pays his bills immediately and tips well. वो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, वो तुरंत ही बिल पे कर देते हैं। That ends my list. और इसी के साथ मेरे फैक्ट्स की, माया के फैक्ट्स की जो लिस्ट थी उनका एंड हो गया। Have I forgotten anything, 7? माया ने 7 से पूछा, निषाद से पूछा, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निषाद बिल्कुल भी मेरी जो लिस्ट थी, माया की जो लिस्ट थी, उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड सेज वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी लोनली, सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। और वो यही कह रहा था कि पुअर मैन, बेचारा बोल रहा था उनको माया, वो बहुत अकेले हैं क्योंकि अगर उनके पास कोई भी दोस्त नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। माया ने बिल्कुल लगभग चिल्लाते हुए कहा निषाद से कि एक क्रिमिनल के दोस्त कैसे हो सकते हैं। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सैट निषाद। निषाद ने आगे कहा कि एटलीस्ट उनका एक दोस्त तो है जो उन्हें संडे में मिलने के लिए आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, और उसी समय एक बहुत ब्रिलियंट सा थॉट मेरे दिमाग में आया, मीन्स माया के दिमाग में आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ, अकम्प्लाइज इन क्राइम। अकम्प्लाइज मीन्स होता है हेल्पर इन क्राइम, कि जो व्यक्ति मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता है वो उनके क्राइम में उनका पार्टनर हो सकता है। माया ने कहा, Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. हो सकता है उसने सारा keeps all the loot, लूटा हुआ जो भी माल हो वो रखा हो अपने पास और वो आता हो अब उनको उनका हिस्सा देने के लिए मिस्टर नाथ को, फॉर एक्सपेंसेस, जो भी खर्च है मिस्टर नाथ के वो उठाने के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। माया ने कहा कि हाँ अब मैं समझ गई और मैं श्योर हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. अगर तुम लगातार उनको क्रिमिनल बोल रही हो, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। निषाद ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। निषाद ने गुस्से में कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन, वो बुरे आदमी नहीं हो सकते अगर वो रमेश को एक बहुत ही जेनरस टिप देते हैं। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सैड। इस पर भी माया ने अपना एक ओपिनियन दिया कि हो सकता है रमेश मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में कुछ ऐसा जानता है, इसीलिए मिस्टर नाथ उसको ब्राइब देते हैं, रिश्वत देते हैं ताकि रमेश अपना मुंह बंद रखे।
निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. निशाद मुझे घूरने लगा, उसने अपने चेस्ट मीन्स अपनी जो छाती होती है उस पर अपने हाथों को टाइटली बांधा हुआ था और मुझे घूर रहा था. आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और मुझे अब उसको देखकर गुस्सा आने लगा था. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड. माया ने निशाद से पूछा, अगर तुम इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे और मेरी इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करोगे तो हम किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. माया ने पूछा. आई कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7. यू रियली मेक मी एंग्री. निशाद ने गुस्से में कहा, तुम मुझे वाकई में गुस्सा दिला रही हो. मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट केवल तब करूंगा जब तुम ये आइडिया छोड़ दोगे कि मिस्टर नाथ एक भागे हुए अपराधी हैं. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. माया ने ऑलमोस्ट लगभग मारा था निशाद को. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ. मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, यू स्टूपिड बेवकूफ़. आई शाउटेड. माया चिल्लाई. यू मेक मी मैड. तुमने मुझे पागल कर दिया है. What is the point of all these inquiries? क्या पॉइंट है इन सारी इंक्वायरीज का इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रुक. माया का पॉइंट था कि अगर वो क्रुक ही नहीं है तो जो इंक्वायरीज हम कर रहे हैं उनके पॉइंट क्या है. इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी. माया ने कहा, अगर तुम जानते हो कि मिस्टर नाथ क्रुक नहीं है तो आइडिया ऐसा क्या प्रॉब्लम है तुमको जो तुम्हें परेशान कर रहा है मिस्टर नाथ के बारे में, मुझे ये चीज़ बताओ. निशाद लुक थॉटफुल. निशाद सोच में डूब गया. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली. निशाद ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इतने ज़्यादा पतले क्यों हैं और वो इतने अकेले क्यों हैं. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन. मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं. Try to understand 7. I told him if he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Try to understand 7. माया ने कहा, तुम समझने की कोशिश तो करो. अगर वो शंकर के घर में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं और उन्होंने एक भी दोस्त नहीं बनाया है, इसका मतलब है कि कुछ गलत है. वो ज़रूर डरे हुए हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति उनको पहचान लेगा और उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप देगा. मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड विद हिम. निशाद प्रोटेस्टेड. निशाद अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा था कि हो सकता है किसी ने कोशिश ही ना की हो उनसे दोस्ती करने की. वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वॉट अ नास्टी बियर ही इज़. वाई शुड एनी वन बॉदर, कोई क्यों परेशान होगा, तुमने क्या देखा नहीं है कि वो कितने रूखे व्यक्ति हैं. आई सैड. माया ने कहा. आई डोंट केयर, सैड निशाद स्टबर्नली. निशाद ने जिद्दीपन से कहा, मुझे परवाह नहीं. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा उन्हें अपना दोस्त बनाने की. फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी 7. आई सैड. माया ने कहा, दोस्ती करोगे वो भी अपराधी के साथ में, एक क्रिमिनल के साथ, तुम पागल हो गए हो. आई सेड. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. जो कॉप्स हैं, जो पुलिस मैन हैं, वो तुम्हें उन्हीं के साथ जेल ले जाएंगे. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो, बेवकूफ़. निशाद मेरीली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम. निशाद ने मुझे घूरते हुए देखा और चुपचाप वो कमरे से बाहर चला गया. माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. और मेरी थ्योरीज का, जो भी थ्योरीज अबाउट मिस्टर नाथ आई हैव मेड, उनका निशाद के ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ा था. सो दैट इज़ अ स्टोरी रिटन बाय शारदा द्विवेदी एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट. अ बुक वॉज रिटन बाय हर, शारदा द्विवेदी, और ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो सारांश है, ये उसी बुक से लिया गया है. सो दिस वॉज द लेसन 6A, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. आई होप the lesson is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.